साथियों, ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। आज दुनिया में भारत की साख भी है और भारत की धाक भी है। भारत की साख और धाक, मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, जब मैं कहता हूं कि भारत की साख भी है और भारत की धाक भी है, आप मुझे बताइए ये साख और धाक है कि नहीं है? सबके सब जरा जवाब देंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरी आवाज पहुंच रही है। साख और धाक है कि नहीं है? दुनिया भर में है कि नहीं है? भारत का ये रुतबा बढ़े, ये आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? भारत का रुतबा बढ़े, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? ये रुतबा बढ़ाने के लिए ये चुनाव है। ये चुनाव देश की साख, देश की धाक और देश का रुतबा बढ़ाने के लिए है, और जिसके लिए हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है, आपको भी गर्व होता है। साथियों, हमने अभी चंद्रमा पर तिरंगा फहराया है। भारत अंतरिक्ष में इससे भी आगे जाए, भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छुए, ये 24 के इस चुनाव से तय होने वाला है। और आपने देखा होगा, हम तो जमीन से जुड़े इंसान हैं, तो चंद्रमा पर भी हमने नाम क्या रख दिया? शिव शक्ति रख दिया। भाई और बहनों, आपका ये मोदी, ये आपका सेवक है, और सेवक भी मामूली नहीं है। ये 24/7 ऐसा सेवक है। और मैं तो कहता हूं, आपके सपने ही मेरा संकल्प है, और इसके लिए 24/7 फॉर 2047 ये मोदी का गारंटी है। आपने मुझे एक जिम्मेदारी दी और मैं उस जिम्मेदारी को बहुत ईमानदारी से निभा रहा हूं। उतनी ही ईमानदारी से मैं आज देश के लोगों को अपना रिपोर्ट कार्ड भी दे रहा हूं। आज देश भी देख रहा है, मोदी ने अपने 10 साल में कांग्रेस के 60 साल से ज्यादा विकास करके दिखाया है। मोदी ने 10 साल में ज्यादा एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाए। मोदी ने 10 साल में ज्यादा आधुनिक ट्रेनें चलाई, ज्यादा रेलवे ट्रैक बिछाए। साथियों, हमारे देश में 60 साल में जितने एम्स खुले थे, उससे 2 गुने ज्यादा एम्स हमने 10 साल में खोल दिए हैं।
10 वर्षों में हमने देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या डबल कर दी है। यहां छपरा में भी 500 बेड का मेडिकल कॉलेज खुला है। आज देश के हर राज्य से एक्सप्रेस वे गुजर रहे हैं। पूरे देश में हाईवे का जाल बिछ रहा है। आप मुझे बताइए, ये आरजेडी का, कांग्रेस का, ये एनडीए के जो विकास है, उसके सामने कोई मुकाबला है क्या? कोई मुकाबला है क्या? ये जनता को बुड़बक समझ है। ये जनता को बुड़बक समझ है का? ये पब्लिक है, सब जानती है। साथियों, कांग्रेस सरकारों ने इतने दशकों तक गरीब का पेट नहीं भरने दिया। गरीब और गरीब होता जा रहा था। देश की अर्थव्यवस्था बदहाल होती जा रही थी। लेकिन सरकार में बैठे लोग कहते थे और बिना शर्म कहते थे, हमारे पास क्या जादू की छड़ी है क्या? ये घोटाले करके अपनी तिजोरियां भर रहे थे, लेकिन गरीब का पेट भरने की चिंता उन्हें नहीं थी। साथियों, ये मोदी है जिसने गारंटी दी कि कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। गरीब के घर का चूल्हा जलता रहेगा। ये मोदी है जिसने गारंटी दी और आज 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में राशन पहुंच रहा है। ये मोदी है जिसने गारंटी दी कि मैं जिसके पास घर नहीं है, जो झुग्गी झोपड़ी कच्चे मकान में जिंदगी गुजारता है, जो गर्मी में, बारिश में, ठंड में परेशानी से जीता है, मोदी चैन से नहीं बैठ सकता। इसलिए मोदी ने तय किया, मैं गरीबों के लिए पक्के घर बनाऊंगा। 4 करोड़ पक्के घर बना के गरीबों को दे दिए। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे आप लोग? मेरा एक काम करेंगे? सबके सब जरा हाथ ऊपर करके बताएं तो मैं बताऊं काम। मेरा एक काम करेंगे? पक्का करेंगे? देखिए, अभी आप ये राजीव रूडी के लिए गांव गांव जाते होंगे, चुनाव प्रचार करते होंगे, लोगों से मिलते होंगे। कहीं पर भी अगर आपको गांव में कोई ऐसा परिवार नजर आए जो आज भी झोपड़ी में रहता है, घर उसका कच्चा है, अगर उसके यहां शौचालय नहीं है, अगर उसके यहां नल से जल नहीं पहुंचा है, अगर उसके यहां गैस का कनेक्शन नहीं है, तो आप उसका डिटेल लिख करके मुझे भेज दीजिए और उसको कह देना कि मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा ना, जो रह गए हैं उनका भी काम हो जाएगा। और आप बिना चिंता किए
ये मोदी की गारंटी है, बता देना। मेरे लिए तो आप ही मोदी है। हर घर में साफ पानी पहुंचे, महिलाओं को शौच के लिए बाहर जाना न पड़े, बहनों को चूल्हे के धुएं में सांस न लेनी पड़े, जीवन की ऐसी छोटी छोटी चीजें, छोटी बड़ी जरूरतें, इनकी चिंता मोदी ने की। और ये मैं किताबों में पढ़ के नहीं आया था, इसके मैंने किसी का टीवी वीडियो मंगवा के नहीं देखा था। मैं उस जिंदगी को जी करके आया हूं। मैंने गरीबी को जिया है, इसलिए गरीब के दुख दर्द समझने के लिए मुझे किसी डेलीगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसलिए मेरे हर काम में, मेरी हर योजना में मेरा देशवासी उसके मध्य में होता है, क्योंकि मैं और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? हमारे बिहार जैसे राज्यों को हुआ। आज बिहार के 8 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिल रहा है। 1.25 करोड़ शौचालय बिहार की बहनों के लिए बने हैं। बिहार में 40 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास मिले हैं। और मोदी इतने पर ही नहीं रुका है, मोदी ने तय किया है अगले 5 वर्षों में हम गरीबों के लिए 3 करोड़ और घर बनाएंगे। मोदी को एहसास है कि हमारे युवाओं को अपने माता पिता के इलाज की चिंता रहती है। आजकल हर परिवार में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बुजुर्ग होते ही होते, हर परिवार में होते। और 70 साल के बाद कोई न कोई बीमारी भी होती है। सब मेरे जैसे थोड़े होते हैं। और मुझे तो परमात्मा ने आपकी सेवा के लिए भेजा है, इसलिए वही मुझे तो संभाल लेता है। लेकिन आपके परिवार में तो कोई न कोई बीमारी होती है, और उसके कारण जो बेटा बेटी कमाते हैं उन पर डबल चिंता रहती है कि मां बाप की सेवा करें, उनकी बीमारी में इलाज करें, कि बच्चों की पढ़ाई का चिंता करें, बच्चों के सपने पूरा करें, क्या करें, ये उसकी चिंता होती है। और इसलिए मैंने तय किया है अब आप अपने माता पिता की, दादा दादी की, चाचा चाची की, नाना नानी की, जो 70 साल से ऊपर के हैं, बीमारी में उनकी इलाज की चिंता मत कीजिए। दिल्ली में उनका बेटा बैठा है, अब उनके इलाज की चिंताएं मोदी करेगा। 70 साल से ऊपर की आयु के बुजुर्गों के इलाज को मुफ्त करने की हमने व्यवस्था सोची है। और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मैं जब भी बिहार आता हूं, आरजेडी को कहता हूं कि वो अपने काम पर बिहार के लोगों से वोट मांगे। जैसे आरजेडी ने
कितने अपहरण करवाए, कितने मर्डर कराए। जैसे आरजेडी ने बिहार में कितने उद्योगों को चौपट किया, कितने तरह के घोटाले कराए। आरजेडी वालों ने इसी के पोस्टर लगाने चाहिए और इसी पोस्टर के आधार पर वोट मांगना चाहिए। वो बिहार में जंगल राज लाने वालों का यही एकमात्र रिपोर्ट कार्ड है। और मैं इन जंगल राज वालों से भी ये भी कहूंगा कि नीतीश जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, कृपा करके झूठ बोल के उस पर वोट मत मांगिए। आरजेडी के पास अपराध अत्याचार की इतनी बड़ी विरासत है, उसी के आधार पर वोट मांगिए। और आपके पास आरजेडी के लोग वोट मांगने के लिए आए हैं तो पल भर के लिए सोचना कि जंगल राज में क्या क्या होता था। और जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, जब जंगल राज की मुसीबतें थी तब उनका जन्म भी नहीं हुआ था। जरा उन फर्स्ट टाइम वोटर को मैं कहता हूं, आप अपने माता पिता दादा दादी से पूछिए उन्होंने कैसी मुसीबतों में दिन काटे थे, शाम को घर के बाहर नहीं निकल पाते थे। मेरे फर्स्ट टाइम वोटर मुझे नहीं, राजीव जी को नहीं, अपने परिवार के लोगों को पूछे कि कैसे मुसीबत के वो दिन थे। साथियों, इंडी गठबंधन वाले इंडी गठबंधन वाले आजकल मुंगेरी लाल के सपने भी देख रहे हैं। ये सपना देख रहे हैं कि केंद्र में इनकी सरकार बन जाएगी। और इन लोगों ने एक और बात तय कर ली है, ये लोग, भाई मेरी आवाज आपके जैसी मजबूत आवाज नहीं है मेरी। अगर आप मुझे अवसर दिया तो मैं बोलूं। इतने प्यारे नौजवान हो आप, इतने उत्साह से भरे हुए हो, लेकिन आपकी जो आवाज है ना उसको संभाल के रखना, कभी काम आएगी बहुत। इन लोगों ने सोचा है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब देखिए मुंगेरी लाल सपने कैसे देखते हैं, क्योंकि वो भानुबहन का कुनबा इकट्ठा होने वाला नहीं है जी। ये भानुमति का कुनबा इकट्ठा होने की संभावना नहीं है। इसलिए नई फॉर्मूला लाए कि हर साल एक प्रधानमंत्री, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब मुझे बताइए भाई, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री होंगे तो इस देश का भला होगा क्या? भला होगा क्या? मुझे बताइए, भला होगा क्या? अरे आपके स्कूल में बच्चा पढ़ता है ना, और अगर हर 2 महीने में टीचर बदल जाए तो आप जाकर के शिकायत करोगे कि भाई ये हर 2 महीने में टीचर बदल जाता है, मेरे बच्चे का क्या होगा? ये कहते हैं 5 साल में 5 प्रधानमंत्री।